हे गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्ट नेटिव सीरीज। कैसे हो आप सब लोग? मैं होप करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे रिएक्ट नेटिव सीरीज का अगला वीडियो, जिसमें हम लोग बताएंगे व्हाट इज स्टाइल शीट एपीआई। तो स्टाइल शीट एपीआई बताने के लिए सीधे सीधे चलते हैं अपने वीएस कोड पे। वीएस कोड पे आ गए अभी हम लोग। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, व्यू स्टाइल करके हम लोग जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, दिस इज इनलाइन स्टाइलिंग। तो हम लोग को इनलाइन स्टाइलिंग नहीं करनी, तो पहले सबसे पहले इसको क्या करते हैं अपन लोग, इसको क्या करते हैं, जो अंदर वाला है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, ये काम आएगा। तो अब जैसे हम लोग ने यहाँ स्टाइल लिख दिया है, तो चलिए एक ना नया वो बनाते हैं कंटेनर। एक वेरिएबल्स लेते हैं, कांस्टेंट स्टाइल्स। स्टाइल्स मान लो। ठीक, स्टाइल्स इज इक्वल्स टू स्टाइल शीट, स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। मैंने आपको बोला था ना क्रिएट वाला, तो आपको वो याद होना चाहिए। क्रिएट करते हैं स्टाइल शीट के अंदर। हम लोग स्टाइल शीट के अंदर है, तो कंटेनर करके यहाँ पे इसको बना लेते हैं। तो ये कंटेनर है। तो कंटेनर बेसिकली क्या करेगा, जो मैंने वहाँ पे बाहर वैल्यूज कॉपी करी थी उसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, पेस्ट कर दिया। अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए यहाँ पे कि इतना पेस्ट कर दिया अब हम लोगों ने। अब हम लोग को यहाँ पे सीधे सीधे स्टाइल्स स्टाइल्स डॉट कंटेनर हो गया, लिंक हो गया, बढ़िया है, मस्त है एकदम। अब इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद ना, आप लोग जब चेक करोगे तो यहाँ पे वही सेम चीज़ आ रही है। ठीक, तो लाइक अगर आप, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूँ, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकता हूँ, कुछ भी टेक्स्ट, और फिर उसमें स्टाइल कर सकता हूँ। स्टाइल अभी नहीं करने की ज़रूरत है, जस्ट आई आई एम डूइंग डूइंग रिएक्ट नेटिव। ठीक, just save this and just check. Okay, so like my bundle was not running, so I just need to restart this. So it's not restarting too. What do I do? Just you'll just stop the server and just connect it again. जब मैं उसको कनेक्ट कर लूंगा तो मैं वापस आपसे मिलता हूँ। ओके, सो या गाइस, जैसा कि अभी आप देख सकते हो, मैंने वापस अपना एंड्रॉइड एमुलेट कर लिया है। और अब आप देख सकते हैं कि हाई आई एम डूइंग रिएक्ट नेटिव आ गया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं। ऑब्वियसली इसके कुछ फ़ायदे होंगे, तभी हम लोग स्टाइल शीट ज़्यादा रेफ़र करते हैं रैदर देन कोई भी और चीज़ के अलावा। तो स्टाइल शीट का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि स्टाइल शीट ना हम लोग की परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ कर देती है। क्योंकि हम लोग अलग अलग सब जगह इनलाइन नहीं लिखते हैं, हम लोग सीधे सीधे कंटेनर लिखते हैं। जैसे जैसे मैंने एक कंटेनर बनाया, मैं यहाँ टेक्स्ट के लिए भी एक कंटेनर बना सकता हूँ। तो टेक्स्ट के लिए जैसे अगर मैं चाहूँ तो मैं एक कंटेनर बना, अगर मैं चाहूँ तो टेक्स्ट के लिए भी एक कंटेनर बना सकता हूँ। टेक्स्ट के लिए भी एक कंटेनर बनाने के लिए जस्ट राइट स्टाइल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ऐसे कर दो, स्टाइल्स डॉट टाइटल, और ये बना दिया हम लोगों ने। अब नीचे आने का, नीचे आ जाओगे जब, तो यहाँ टाइटल लिख दो। टाइटल लिखने के बाद इसको कर्ली ब्रेसेस से इनक्लोज कर दो। दैट्स इट गाइस। टाइटल को, ओके थोड़ा सा, मतलब एक सेकेंड, हाँ अभी ठीक है। सो लाइक यहाँ पे टाइटल में भी आप अलग से वो कर सकते हो। तो स्टाइल शीट ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोग स्टाइल शीट अगर नहीं लगाओगे तो ये जो आपके पास जो सजेशंस आएंगी वो नहीं आएंगे। अगर आप बिना स्टाइल शीट के क्रिएट करोगे तो हो सकता है, लेकिन वो नहीं आती हैं यूजुअली। यूजुअली क्या, 99% ऑफ द टाइम नहीं आएंगी, क्योंकि वो स्टाइल शीट एपीआई के अंडर ही रहती हैं। तो पहला तो मैंने जैसे बोला आपसे, परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाती है क्योंकि इजी पड़ जाता है सब कुछ। फिर दूसरा मैंने आप लोगों को बता रहा था रीडेबिलिटी ऑफ द कोड। कोड की रीडेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है कंपोनेंट लॉजिक से। बहुत अच्छा आप पढ़ सकते हो कि कहाँ पे कंपोनेंट क्या था, आपने उस कंपोनेंट को एडिट कैसे किया, बनाया कैसे। ठीक, द नेक्स्ट थिंग इज कोड रीयूजिबिलिटी। अगर आपने एक कंटेनर बना दिया है एक व्यू कंटेनर के लिए, तो आप उसको कई जगह यूज़ कर सकते हो, कई अलग अलग ऐप्स में यूज़ कर सकते हो।
या उस ऐप्स के कई अलग-अलग विंडोज़ में यूज़ कर सकते हो। एरर डिटेक्शन बहुत ईज़ी हो जाता है अगर हम लोग ऐसे बना देंगे। तो एरर डिटेक्शन बहुत ईज़ी हो जाएगा कंपाइलेशन के टाइम, आप लोगों को मिक्सिंग नहीं होगी उतनी, कोड में क्लस्टर्स जो क्रिएट हो जाते हैं वो नहीं होंगे। तो आप जैसे कि समझ रहे हो मेरे बात। और प्लेटफॉर्म कंसिस्टेंसी बहुत होती है, क्योंकि कंसिस्टेंसी स्टाइलिंग रहती है आईओएस में भी और एंड्रॉयड में भी। अगर आप स्टाइलिंग अगर ऐसे करते हो तो जैसे आईओएस और एंड्रॉयड के लिए मैं आपको बता रहा था कि अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कंसिस्टेंसी स्टाइलिंग यहाँ से कर सकते हो। तो ठीक है, आपको मैं आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो भी समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, स्टाइलिंग के बारे में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।